नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मंच पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं सुबह-सुबह का टाइम है, जहाँ पे मैंने बच्चों के जो खिलौने हैं वो सबको एक मतलब टोकरी में रख के और उनको अलग से रख दिए नीचे। और इसी के साथ ही जो है बिस्तर वगैरह मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना, उसके पापा तो चले गए हैं, जिनको छोड़ के जाना था वो जा चुका है। तो उनकी जो रज़ाई वग़ैरह है तो उनको भी रखना होगा, क्योंकि बाहर रख के क्या करेंगे? आज 3-4 महीने करीब होने लग रहा है। तो अभी तक तो वो घर पे आए नहीं हैं, और जब क्लियर मना कर चुके, केस वग़ैरह चल रहा है, तो फिर ऐसे मामले में आने की उम्मीद करना भी बेकार है। तो ये है उसके पापा का रज़ाई, जिसे मतलब अब तक रख-रख के थी वो ओढ़ते थे। तो आज मैं इसे फाइनली जो है अंदर रखने वाली हूँ, और नीचे क्या है, धूप देने का भी कोई मतलब जगह नहीं है। यहाँ पे कपड़े भी मतलब बड़ी मुश्किल से सुखा पाते हैं। तो इस वज़ह से इसे बिना धूप लगाए मैं इसे अंदर रख रही हूँ। वैसे इस तरह से नहीं रखा करते हैं, ऐसे मतलब इल्ली वगैरह भी आता है और बदबू भी आता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ जो है बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, और उसके पापा का जो खोली निकाला मैंने, उसे भी धोने के लिए डाल दिया है। और इसके साथ ही बिस्तर को उठा के उसे हाथों हाथ जो डबल बेड की वो होती है ना, बेड थोड़ा सामान रखने की, उसमें रख दूँगी, ताकि जो है बार-बार इधर-उधर ना होती रहे, क्यों बार-बार इधर-उधर होना भी बच्चे लेके काम नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं, ये मतलब इस तरह से बिछाई हुई है, जहाँ पर हमारे पास डबल बेड का जो गद्दा होता है ना, वो भी नहीं है। ये छोटे-छोटे जो गद्दा है ये है, इसी से काम चला रहे थे इतने दिन से। तो फाइनली जो है, काम करते-करते मुझे मतलब ये जो सॉक्स वगैरह होता है ना, पहनना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने सॉक्स को उतार दिया है, तो ये कोने वाला जो बेड का खाँचा है ना, ये खाली पड़ा हुआ है, और इसी में मैं रखती हूँ जो भी रज़ाई वगैरह हैं। और देख सकते हैं बिस्तर में मतलब ऐसे कई सारे कागज़, बिजली का बिल, कुछ ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें मैं रख देती हूँ, हमेशा ही रहती है मेरे बिस्तर के नीचे। तो देखिए, इन्हें भी पहले उठा रही हूँ। और यहाँ पे एक चक्कू भी है, उस दिन क्या है, बच्चे लेके आए थे तो मैं बिस्तर के नीचे रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मैंने रख दिया। तो दोस्तों, फाइनली मैं चक्कू वगैरह रख के आई हूँ, और यहाँ पे कपड़े लेके आई थी, जो कि ये देखिए, गद्दे के नीचे भी है ना, डबल बेड के नीचे यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी वगैरह हो रही थी, तो मैंने उसे झाड़ दिया ताकि मिट्टी जो है अंदर ना जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख रखा है सर्दियों के कपड़े थोड़ा बहुत। और छोटू जो है मेरे आसपास से हमेशा रहता है, तो मैं यहाँ पे निकालने वाली हूँ मोजा। तो मोजा ढूंढ रही हूँ, तो मिल नहीं रही है, क्योंकि इतने सारे सामान में छोटा सा मोजा पता नहीं कहाँ पर रखी हुई है। और सामानों को इस तरह कवर करके रखने के बाद भी ना, बहुत सारे धूल मिट्टी जो है अंदर तक पहुँच जाती है। और फाइनली देख सकते हैं आप, मोजा मिल चुका है। और ये पिछले साल की खरीदी हुई मोजा है, मैंने एक साथ 3-4 जोड़ी खरीदी थी, जो इस तरह रख रख की थी, ताकि मतलब एक बार ये सामान खरीदने से ना सस्ती भी मिल जाती है, और एक मतलब टेंशन से ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि मोजा हो चाहे कोई भी कपड़ा हो, एक साथ खरीद लेती हूँ, जो बाद में भी यूज़ आती रहती है। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पे मोजा निकाल लिया था, और अब इसे वापस से कवर करके बंद कर दूँगी इस बेड को। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया था, और उसके बाद में इस तरह से बंद कर रही हूँ, जो कि ये इस तरह से बंद होता है। लेकिन इस बार जो मैंने बेड जुड़वाया है ना प्लम्बर से, वो ठीक तरह से नहीं जोड़ा है, और ये जो बेड है ना, हल्का सा मतलब आवाज़ करने लगा है, कर कर सा, जबकि ये डबल बेड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, दूसरे का काम है, कुछ ऐसे ही कर देता है, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती। और ये वाला जो खाँचा है ना, इसमें रखने वाली हूँ मैं रजाई वगैरह, और इसी में रखती हूँ। और मेरे कुकर भी ख़राब हो चुका है, वैसे तो मैंने ये पुराने कुकर ही रख रखा है, लेकिन इसी में से ना एक कुकर निकालूंगी जो कि छोटा है, और इसमें जो है रजाई को भर के रख दूंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस थैली के अंदर है ना, इस रजाई को रख रही हूँ। वैसे ये थैली रजाई का ही है, मैं इसी में रखती हूँ हर साल, तो इसी में रखूँगी। ये काफ़ी बड़ा थैली है, तो इसे थैला कहते हैं, शायद बहुत बड़ा है इसलिए। तो देख सकते हैं, इसे मैंने रख दिया आसानी से। और इतना मतलब अच्छी तरह से रखने के बावजूद भी है ना, इसमें पता नहीं कैसे मट्टी घुस जाती है। और यहाँ पे बाबू जो है लगातार वो नीचे खड़े होकर मस्ती करे जा रहे हैं।
तो जी आप देख सकते हैं फाइनली इधर वाले बेड जो है इसे भी मैंने बंद कर दिया है। तो ये जो बेड को खोलना और करना होता है ना, तो उस टाइम क्या है मुझे उसके पापा की याद आती है, क्योंकि बेड खोलने में ना बहुत परेशानी होती है। ये सारे गद्दे वगैरह को जो है उठाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होता है, और ये मैं बचपन में ना कमर मेरी टूट गई थी। तो इस वजह से जो है बैक पेन मेरी हमेशा होती रहती है, और डिलीवरी में मुझे है ना 1 भी महीना रेस्ट नहीं मिला। जैसे मेरा बेबी हुआ था तो मैं उसी टाइम हाथों हाथ बैठ के बच्चों की केयर करने लग गई थी, क्योंकि मेरा सोनू जो है वो 18 महीने के करीब मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब वो भी चलना नहीं सीख पाया था, उससे पहले दूसरा बेबी हो गया था मेरा, यानी तीसरा कह सकते हैं छोटू। दूसरी जो लड़की थी होके वो तो ख़त्म ही हो गई थी, और तब भी मैं रेस्ट नहीं करवाई थी। और अभी आप देख सकते हैं घर का सारे काम जो है वजन हो चाहे बिना वजन हो अकेला करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा मतलब मुझे परेशानी होती है। और वो कहते हैं ना जब इंसान परेशानी में होती है तो किसी न किसी की याद तो आई थी है। तो उसके पापा की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है जिस टाइम में मतलब प्रॉब्लम में हो, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कोई रहना ही नहीं चाहते हैं तो फिर उनको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, और मन मार के रख के भी क्या होगा, झगड़े के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो फाइनली जो है चाहे कमर में दर्द हो कुछ हो, आप देख सकते हैं मेरा जो बेड है मैंने मतलब अच्छी तरह सेट कर लिया है गद्दों से। तो जी अकेले औरत करने को तो हर काम कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है, क्योंकि जिनका पति मर जाते हैं, क्या वो लोग ज़िंदा नहीं रहते? क्या वो लोग उनके साथ चले जाते हैं या फिर उनके भरोसे रह जाते हैं? ऐसा कुछ ही नहीं होता। काम तो वो भी करता है, ज़िंदा तो वो भी रहते हैं। और बच्चों अगर छोटे हो, अभी तो मेरा छोटू चलने लगा है, अगर बच्चे उनकी गोदी में भी हो तब भी वो जीते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जहाँ 3-4 महीने शादी के बाद कई ऐसे कंडीशन होते हैं कि मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है तब भी लोग जीते हैं। अब भगवान की दया से देखिए मेरे पास तो मतलब 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है फ़िलहाल मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, पैसा के लिए मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी कोशिश करूँगी अपने आप को मतलब बच्चे को थोड़ा सेटल करके काम करने की, क्योंकि इस तरह बैठे-बैठे क्या करेंगे, और क्या नाम है जब उसके पापा छोड़ दिए हैं तो किसके भरोसे रहना है और किसके इंतज़ार में, जब वो इंसान वापस नहीं आने वाला इतना कुछ होने के बाद भी, तो फिर खुद को सब कुछ ही करना है, तो फिर काम भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक बार जो है बस सर्दी ख़त्म हो जाए, और सोनू का जो है इसका अभी स्कूल चालू है, तो इसका स्कूल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आगे की प्लानिंग करूँगी। अभी मैं उसका स्कूल का इंतज़ार कर रही हूँ कि उसका स्कूल का एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है मैं आगे की तैयारी करूँगी। तैयारी मतलब ये है कि मैं आगे कहीं जाने का और काम का सोचूँगी, और उसके साथ ये भी सोचूँगी कि बच्चा छोटा है तो उसका हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो काम मुझे मिलेगा, चाहे मतलब रोड पे क्यों ना सफाई करनी पड़े या फिर भीख क्यों ना मांगनी पड़े, मैं बच्चे का हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए और सोनू का पढ़ाने की कोशिश करूँगी पूरी तरह से, भगवान जितना मुझे सामर्थ्य देगा। तो हर तरफ देखते हुए ताकि बच्चों को भी तकलीफ ना हो और किसी भी तरह से मैं अपना गुजारा कर सकूं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। जब इतने साल तक बर्दाश्त कर लिया तो फिर इतने मतलब 2-3 महीने और रह गए हैं। अप्रैल मई में वैसे भी मतलब छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो उस टाइम मैं निकलूँगी अपना प्लानिंग के साथ में, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। और देख सकते हैं बातों बातों में मैंने जो है ये नीचे वाला बेडशीट जो है बिछा दिया है, और इसके साथ ही दूसरे वाले बेडशीट बिछा रही हूँ। तो दोस्तों अकेले रहने में ना शुरू-शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और इसकी टेंशन से मैं तबीयत भी मतलब ख़राब कर लिया है। लेकिन क्या करें, अपने आप को समझाना पड़ता है, और अगर अड़ोस-पड़ोस के लोग रहते हैं तो ना तो वो ताने देने में पीछे चूकते हैं। लोग आजकल मुँह पर बोल रहे हैं कि कहाँ गए आपके पति, क्या कर रहा है आपके पति, क्यों नहीं आ रहा है आपके पति? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देने में मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, और बाहर मतलब मैं रूम से निकलती तक नहीं हूँ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हो चुका है यहाँ पे। क्योंकि लोग देख रहे हैं, आज 2-3 महीने हो गए अभी तक वो घर पर भी नहीं आ रहा है, अकेली औरत 2 बच्चों के साथ रह रही है। और दूध लाने जाती हूँ तब भी लोग देखते हैं, बाज़ार वगैरह लाने जाती हूँ तब भी देखते हैं, हर रोज़ मैं ही जाती हूँ। वैसे जाती तो पहले भी मैं थी, लेकिन उसके पापा के पास मैं बच्चों को छोड़ के जाती थी। पर अब ऐसी कंडीशन हो गई है, चाहे रात को 9 बजे या फिर 10 बजे बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, तो दुनिया की नज़र में तो आना ही है। और जब इंसान मरते नहीं है एकदम से छोड़ के जाते हैं ना,
तो फिर दुनिया का ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, डिवोर्स वाली या फिर तलाक वाली, तो समाज के साथ इस तरह फेस करना ही पड़ता है। मैं भी फ़िलहाल उसी मतलब वही फेस कर रही हूँ और उसी दौर से गुजर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। तो इस वजह से क्या है, मैं कभी बीमार रह रही हूँ, कभी क्या रह रही हूँ, लेकिन फिर भी ये छोटू 24 घंटा परेशान करता रहता है, मस्ती करता रहता है ना, इसको देखकर थोड़ा-सा मतलब माइंड फ्रेश रहता है। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो मतलब पागल सी हो जाती। इसकी मस्ती की वजह से मैं थोड़ा-सा मतलब अपने आप को सँभाल पाती हूँ। सोनू तो थोड़ा-सा बड़ा है, वो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन छोटू हर बात पे मस्ती करता रहता है और एनी टाइम वो मेरे पास में रहता है। अगर रोती भी हूँ, तो भी वो मुझे चुप कराता है। तो ऐसे हाल में है ना, थोड़ा खुद को भी सँभालना मतलब आसान हो जाता है और बच्चे जब रहता है ना, तो इंसान को जीने की वजह मिल जाती है और शायद वही मेरे साथ है, जो मैं बच्चों की हिम्मत के साथ ही मैं जी रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बेडशीट वगैरह कंप्लीट बिछाने के बाद में मैं यहाँ पे गुदरा बिछा रही हूँ, ताकि बाबू जो है अगर टॉयलेट करे तो मतलब गद्दा तक ना पहुँचे, इसी में रह जाए। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि उनके घर में गुदरा तो होता ही है, चाहे वो कितना ही मॉडर्न क्यों ना बन जाए। और मैं तो यहाँ पे बहुत ही गरीब फैमिली में से हूँ, तो मेरे पास तो ये रहता ही रहता है। और दो है, एक मतलब बिछा लेती हूँ तो दूसरा उठा हुआ रहता है। जैसे ये अगर गीला हो जाता है तो इसे धो देती हूँ और उसको बिछा लेती हूँ, तो इसी तरह काम चला लेती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो है बिस्तर फाइनली ऑलमोस्ट मतलब बिछाना मतलब बिछ चुका है। अभी पूरी तरह से नहीं बिछा, इसको भी अच्छी तरह से दाब रही हूँ, ताकि बच्चे खेलते वक्त है ना इसे खींच लेता है और छोटू जो है वो बिस्तर में मतलब पकड़ के बेडशीट या गुदरे चढ़ता है, तो ये वैसे निकल जाता है। इस वजह से इसे अच्छी तरह दाब रही हूँ। तो दोस्तों, हालत चाहे कितने भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इतना सा पड़ता है। और देख सकते हैं मेरा जो गले की माला है ये टूट चुका है, टूट के गिर चुका है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। और इसी तरह है ना, मेरे मंगलसूत्र भी एक दिन टूट कर गिर गया था, मुझे वो मिला था। तो मतलब पता है, वो लोग कहते हैं ना कि मंगलसूत्र टूटना अपशगुन होता है। तो बात कभी कभी मैं मानती तो नहीं हूँ कि ये सब अंधविश्वास होता है, लेकिन कभी कभी मानने पर मजबूर हो जाती हूँ। एक दिन मैं सो रही थी और अचानक ही जब मैं सुबह उठी तो मेरा मंगलसूत्र बहुत टूटा हुआ गिरा गिरा पड़ा मिला मुझे। और उस दिन से ही मतलब देखिए ऐसी हालत स्टार्ट हो गई है। और आज फिर से मेरी जो है माला टूट के नीचे गिर गई है। तो मेरे साथ ऐसे कुछ कुछ होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना इग्नोर करती रहती हूँ, क्या करूँ। यहाँ खुद को संभालूँ, बच्चों को संभालूँ, या फिर मैं टेंशन को संभालूँ, खुश रहूँ, या फिर ये छोटे छोटे चोचले को लेकर बैठी रहूँ। तो इसलिए मैं तो हर चीज़ को सँभालने की कोशिश करती हूँ और अब तो 3 महीने हो चुका है। तो ऐसा लगता है खुद को सँभालना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो नहीं आएँगे तो उनके भरोसे कब तक रहेंगे। अगर ज़्यादा ही टेंशन करेंगे तो मर जाएँगे। बच्चे कौन देखेंगे? बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए सब कुछ करना है। अब मेरी लाइफ़ वो ही है और उन्हीं के आगे मेरे सब कुछ वो है। वही मेरा फ्यूचर है, तो कोशिश यही करूँगी किसी भी तरह से दुख-सुख पाके उनको बड़ा करने की। अकेली हूँ तो क्या हुआ, बच्चे तो हैं ना मेरे साथ में, तो वही सब कुछ है मेरा। वो कहते हैं ना अनमोल रतन, तो वही है मेरा, मेरी ज़िंदगी है वो। और उन्हीं के लिए जीना है और अपने आप को सँभालना भी उन्हीं के लिए है। कभी बीमार ना पड़ने की जो प्रॉमिस है वो भी उन्हीं की वजह से है। तो देख सकते हैं बच्चे रहने से इंसान को हौसला मिल जाती है, जीने की सहारा मिल जाती है, जीने का मन करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे बिस्तर बिछा लिया तो वैसे ही मतलब पार्टनर आ रहे हैं यहाँ पे जो है बिस्तर को वापस से करने के लिए। तो इसी के साथ में जो है रजाई वगैरह अच्छे से संभाल रही हूँ। तो सारे बिस्तर बिछाने के बाद में जिनका बिस्तर था वो लोग चढ़ गए बिस्तर में और सो गए, कर रहे मस्ती। और यहाँ पे मैं जो हूँ बिस्तर झाड़ने के बाद में जो भी बेडशीट वगैरह निकला था उसे बाथरूम में रख के आई हूँ धोने के लिए। और अभी आप देख पा रहे होंगे मेरी मोजा टक रही है रस्सी पर। तो यहाँ पे क्या है, गीले कपड़े वगैरह मैं सुखा देती हूँ, लेकिन इसको हटाऊंगी। जिस दिन ज़्यादा कपड़े होता है नहीं सूख पाता ना, उसी दिन ऐसी कंडीशन होती है। और हाथों हाथ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो दोस्तों देखिए, मेरी सुबह 8 बजते बजते जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब रह गया है क्या, आज एक्चुअली क्या सोनू का छुट्टी था, इस वजह से सारा काम 8 बजे तक हो चुका है। नहीं तो ये 9 बजे टाइम चेंज होने के बाद स्कूल जाता है, तो मैं इतना जल्दी फ्री तो नहीं हो पाती हूँ, लेकिन आज हो गई हूँ क्योंकि बाबू घर पर है। इसीलिए तो घर पे रहने से क्या है, इनका लंच वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, घर का ही जो खाना वगैरह है वही बनाना होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो है झाड़ू का काम भी कंप्लीट होने लग रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए
वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक